हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन झारखंड, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें कौन कौन से वंश थे। तो 5 वंश थे फ्रेंड, 5 वंश। ठीक है, एक गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इन पांचों वंश को ही दिल्ली सल्तनत कालीन कालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो जब दिल्ली सल्तनत काल था तो झारखंड की कंडीशन क्या था, यहाँ पर कौन सा आक्रमण हुए और क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो एक क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था जिसने सबसे ज्यादा शासन किया और सबसे कम। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन। सो आते हैं हम लोग मेन मुद्दा में और हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक, सामान्यतः सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल शत्रुओं का पीछा करते हुए अथवा बंगाल उड़ीसा जाते या वहां से लौटते समय हुआ। मतलब यहाँ क्यों प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, क्या कारण था यहाँ पर प्रवेश का। तो या तो बिजनेस पर्पस था, जब बंगाल उड़ीसा से आना जाना होता था तो उस कंडीशन में मिल गया था झारखंड, या तो मुसलमान जब शत्रुओं का पीछा करता था, जो शत्रु था दुश्मन उसको उसका पीछा करता था, दौड़ रहा था, उसके पीछे गया तो मिल गया उसको झारखंड। इस तरह से कंडीशन हुआ था। तो सल्तनत काल में झारखंड पर छीट पुट बाहरी आक्रमण हुए। इन बाहरी आक्रमणों के बावजूद झारखंड सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना। मतलब हल्का फुल्का छिटपुट आंदोलन हुआ या विद्रोह हुआ, लेकिन फिर भी स्वतंत्र बना रहा। इन विद्रोह को मार के भगा दिया, मार तीर मार विजय, बड़ी मार रहा था यहाँ के जनजातियों में। बीरभूम अभी का पश्चिम बंगाल के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण। याद रखना है कि जो बीरभूम का राजा था उसने, जो मेडिवल हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत काल में सिंहभूम पर आक्रमण किया था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण। ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके जो सेनापति था मलिक बया, उसने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। कब किया था याद रखना है, 1340। उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति, डेट इतना इंपॉर्टेंट है, द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण। जो उड़ीसा के शासक थे कपिलेंद्र गजपति, उसने संथाल परगना पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। किया तो क्या किया, लेकिन भाग गया, हल्का फुल्का किया आक्रमण, लेकिन यहाँ का तीर और बिजड़ देख के भाग गया फ्रेंड। यदि झारखंड पर इन छिटपुट बाहरी आक्रमणों को छोड़ दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए, तो पूरे सल्तनत काल में झारखंड की स्वतंत्र सत्ता अक्षुण्ण बनी रही। मतलब अगर इन छोटे छोटे विद्रोह को छोड़ दिया जाए तो झारखंड पूरी तरह से स्वतंत्र बना रहा था। ठीक है, यहाँ के राजागण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निर्बाध शासन करते रहे। कोई एक बाल बांका भी नहीं कर पाया यहाँ के शासक को। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। 1202-3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया। दक्षिण बिहार पर किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। उद्दंतपुरी नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। किसने, न कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। बहुत बढ़िया। और भारी खून खराबा किया। फलस्वरूप गैर मुस्लिम जनता ने प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जो गैर मुस्लिम जनता था
वो भाग के झारखंड में आकर बस गए। इस तरह झारखंड में नवीन निरी जातीय तत्वों का समावेश हुआ। इन आक्रमणों के दौरान बख्तियार को बंगाल पहुंचने के मार्ग का पता चला जो झारखंड से होकर गुजरता था। ठीक है, तो बख्तियार जो खिलजी था उसको झारखंड का पता मिल गया था। ठीक है, 1204 से 5 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदियों पर आक्रमण किया। ठीक है, अब देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें उसको हम बताएंगे। गुलाम वंश, ठीक है, डेट देखना है तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। तुर्क गुलाम वंश के सुल्तानों इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी व बलबन 1265 से 1286 ईसा के समय में दक्षिण बिहार में व्याप्त उथल पुथल का थोड़ा प्रभाव ही झारखंड पर पड़ा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि नागवंशी शासक हरिकर्ण अपने राज्य का शासन कुशलता पूर्वक चला रहा था। ठीक है, इसके समय में मतलब झारखंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, किसी के समय में नहीं पड़ेगा तो था। खिलजी वंशकालीन झारखंड 90 से 1320। ठीक है, खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मल्लिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। ठीक है, टैक्स देने के लिए विवश करने वाला था खिलजी वंश। ठीक है, याद रखना है। अब देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंशकालीन झारखंड 1320 से 1412। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मल्लिक बया हजारीबाग के क्षेत्र चाई चप्पा तक पहुंचा था। चाई चप्पा, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में 1340 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम अली ने दीघा के किले पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप वहां के संथाल अपने सरदार के साथ जान बचाकर भाग निकले। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया। ठीक है, इसको हरा दिया था और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था। सतगावा को इस बीजी क्षेत्र की राजधानी बनाया फ्रेंड, किंतु फिरोज शाह तुगलक या उसके उत्तराधिकारी सतगावा से आगे छोटा नागपुर खास में नहीं बढ़ सके और वहां का नागवंशी शासक बहुत ही खतरनाक या शक्तिशाली था। ठीक है, तो हमको कमेंट में बताना है कि सतगावा कहां पर किस जिला में पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, अभी हम लोग बताएंगे तो इसका हम इंपॉर्टेंट देखें। अब देखेंगे सैयद वंश में क्या इम्पैक्ट या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इम्पैक्ट पड़ा था झारखंड में। सैयद वंशकालीन झारखंड। तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश सैयद वंश के सुल्तानों ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। याद रखना है, कुछ नहीं किया था। लोधी वंशकालीन झारखंड 1451 से 1526। लोधी वंश के सुल्तान अपेक्षाकृत कमजोर सुल्तान थे, बहुत वीक थे। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र सिमट कर बहुत कम रह गया, इसलिए वे झारखंड में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। लोधी वंश के सुल्तानों के काल में छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले नाग वंश राजा के नाम थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। ठीक है, इसने भी कुछ नहीं किया था, ये खुद गरीब था तो क्या लूटेगा यार, क्या करेगा, ये खुद ही कमजोर था। झारखंड लोधी सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन उसे लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश के कहर का होगा का
ये का है सामना करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति 1435 से 1470 ईस्वी, जो उड़ीसा के अंतिम गंग राजा का मंत्री था ने उड़ीसा में एक नए राजवंश गजपति वंश की स्थापना की। कपिलेंद्र गजपति के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य दक्षिण पूर्वी भारत की एक महाशक्ति बन गया। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भाग पर कब्जा जमा लिया। ठीक है फ्रेंड, याद रखना इसको। कपिलेंद्र गजपति के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य के जो राजा था कपिलेंद्र, उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंश राज्य के बहुत बड़े हिस्सा को अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत वालों ने किया था, जो उड़ीसा का कपिलेंद्र गजपति। इस प्रकार झारखंड के कुछ भाग पर कपिलेंद्र गजपति का शासन स्थापित हो गया। याद रखना इसको, एक बार देख लेना है। ठीक है, इस तरह आदिल शाह 1 और आदिल खां 2 1457 से 1501 ईस्वी खानदेश का एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने विपुल शक्ति संगठित कर ली थी। उसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा, इसलिए वह एक झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना फ्रेंड, ठीक है, जंगल का राजा। तो अब हम आगे मैप में इसी चीज को दिखाएंगे। ये रहा दिल्ली सल्तनत। ये देखो, ये मैप में दिखाने की कोशिश की, ये वाला एरिया। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग देखें कि जब झारखंड में, जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो झारखंड में मोटा मोटी 1-2 को विद्रोह हुआ था, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, अब हम कल देखेंगे जब मुगल काल चल रहा था तो झारखंड में एक्चुअल में क्या अटैक हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।